अमी घर पहुंचने वाली होगी, 10 मिनट में फोन करती हूँ। हेलो गिफ्टोरियम जी, आपने वो पेपर में ऐड दिया था सेल्स वुमन के लिए, मैं उसी सिलसिले में फोन कर रही हूँ जी। वो पूछना था कि इंटरव्यू कब है। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है औरतों से बात करने का? बदतमीज कहीं के, नहीं चाहिए आपकी नौकरी। क्या हुआ श्रुति? मम्मी, आजकल ना लोगों को तरीका नहीं होता औरतों से बात करने का। श्रुति, बाहर की दुनिया उतनी खराब नहीं होती जितना हम सोचते हैं। कभी कभी उससे भी ज्यादा खराब होती है। जानती हूं मैं, शायद इस दुनिया में अपनी जगह बनाने की क्षमता ही नहीं है मुझ में। नहीं श्रुति, ऐसा क्यों सोच रही है तू? ऐसा ही है मम्मी। हर्ष के जाने के बाद हॉस्पिटल में मुझे नौकरी क्यों मिली? क्योंकि मैं हर्ष की बेबी हूं। अब कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। घर पर 2 बेटियां हैं, मां है, सबकी जिम्मेदारी है मुझ पर, और मैं एक नौकरी तक नहीं ढूंढ पा रही। क्यों परेशान हो रही है? अपने आप पर भरोसा रख श्रुति, तू बहुत कुछ कर सकती है। श्रुति, कहते हैं भगवान अपना काम इंसान के जरिए करवाते हैं। कुछ लोग जो हमारा सहारा बन के आते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं, हमारे मुश्किल वक्त में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे लोगों को दूर नहीं करना चाहिए। श्रुति, संजय तुझे अपनी कंपनी में नौकरी देने के लिए तैयार है। बेटा, ऐसा भी क्या ईगो है कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? मम्मी प्लीज, ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। संजय मुझे ये नौकरी क्यों देना चाह रहा है? क्योंकि वो भी यही सोचता है ना कि बेचारी को कुछ नहीं आता, उसे ये नौकरी दे दो। हाँ, नहीं आता मुझे कुछ भी, पर मैं कब तक दोस्तों के सामने भीख मांगती रहूंगी? कब तक? नहीं श्रुति, संजय ऐसा नहीं सोच सकता, तुम गलत समझ रही हो। ये गलत नहीं है मम्मी, यही सही है। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो ठीक है। उसमें मुश्किलें आएंगी, पर दैट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। मुझ में वो अम्मी बोल, टेस्ट कैसा था? अरे मम्मी, घर आ जाइए ना जल्दी। क्या बात है अम्मी, बोल ना। मम्मी अब घर आइए ना, जल्दी घर आ जाइए। मैं अभी आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ। श्रुति, बात क्या है? वो अम्मी का फोन आया था, पता नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। गोयल को 11 बजे का अपॉइंटमेंट दे दो। सर? एंड कॉल मिस्टर मेहता एट अबाउट 4 o'clock। ओके सर। और भावना का अपॉइंटमेंट सर, उसे 2 बजे का टाइम दे दूं? हेलो संजय अंकल। अमी, यू ओके? अब घर आ जाइए ना संजय अंकल। मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय। अम्मी, तू रो क्यों रही है? खुशबू, तुझे पता है अम्मी क्यों रो रही है? हाँ, आप ही पूछ लो। ये लो, जलजीरा ले लो, ठीक हो जाएगा। अरे उसका पेट थोड़ी खराब है जो आप जलजीरा पिला रहे हैं। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? अम्मी टेस्ट खराब हुआ क्या? अम्मी बोल ना। अमी, अमी, क्या हुआ? टेस्ट खराब करके आई? कोई दीदी को कुछ नहीं बोलेगा। आपको पता है मेरी दीदी ने कितनी बहादुरी का काम किया है? चिट्स भी नहीं लेके गई और उन्होंने कॉपी भी नहीं किया। 1 मिनट, चिट्स, कॉपी, क्या मतलब है इस सब का? मतलब चीटिंग?
तुमने मैथ्स टेस्ट के लिए कॉपी किया है, तुमने चिट्स बनाई थी। हाँ, मैंने कॉपी करने के लिए चिट्स बनाई थी। लेकिन दीदी ने कॉपी नहीं किया और वो अपने साथ चिट्स भी नहीं लेके गई। पर मैंने चीटिंग करने के लिए सोचा था मम्मी। पर मम्मा, सोचना रॉन्ग थोड़ी ना होता है, करना रॉन्ग होता है। मैंने चीटिंग नहीं की मम्मी, पर मैंने आपसे झूठ बोला था, आपसे छुपाया। मुझे आपसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब सच बता रही हूँ। और संजय अंकल, जब आप पढ़ा रहे थे तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मेरा डर और भी बढ़ गया। इट्स ओके, सॉरी। और जब मम्मी ने रिवीजन करवाया तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि जो पढ़ा था सब भूल गई। पर मुझे पास होना था, इसलिए सोचा कि कॉपी कर लूं। मैं कर भी लेती, पर जब आपने जस्सूबेन को पैसे वापस दे दिए और बोला कि जो जीत हमें अपनी मेहनत से नहीं मिलती वो हमारी नहीं होती, मैं चीटिंग कैसे करती मम्मी? अम्मी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। पर मैं पास कैसे होंगी मम्मी? संजय अंकल ने जो बोर्ड पे फॉर्मूले लिखाए थे मुझे वही याद रहे और कुछ भी ठीक से याद नहीं था। मैं क्या लिख के आई मुझे कुछ नहीं पता। मैं जरूर फेल हो जाऊंगी, फिर सब मुझे फेलियर बुलाएंगे। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब तो केबल भी वापस नहीं लगेगा। हाँ, पाका केबल भी नहीं लगेगा। मुझे नहीं चाहिए केबल, तू फेल होती है, हो जाने दे। नहीं अम्मी, तुम फेलियर नहीं हो। किसने कहा तुम फेलियर हो? जो लड़की लाइफ के इतने बड़े टेस्ट में पास हो गई है, इसकी हिम्मत होगी उसे फेलियर कहने की? अम्मी, मैथ्स का फॉर्मूला होता है ना, वो एकदम स्ट्रिक्ट होता है, बदलता नहीं है वो। या राइट होता है या रॉन्ग होता है। लेकिन ये जो दिल होता है ना, वो बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। कभी ये करने को बोलता है, कभी वो करने को कहता है, और हर बार हम ही को डिसाइड करना होता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो मैथ्स के टेस्ट में कोई भी 100% ला सकता है, लेकिन लाइफ के टेस्ट में सभी कभी ना कभी फेल होते हैं। लेकिन आज अमी जोशीपुरा लाइफ के इस एग्जाम में 1000% से पास हो गई है। कम ऑन, गिव मी अ 5। पर मैथ्स के टेस्ट में वो रिजल्ट आने पे सोचेंगे। अब तुम लोग चलो, मैं तुम लोगों को कुछ खिला दूं। आज वो एक्चुअली आमी के लिए शायद अगर एक प्रोफेशनल ट्यूटर हायर किया होता। मैंने कहा था तुमसे कि पढ़ाओ, तुम्ही ने जिद की। वरना आमी के ट्यूशन के पैसे मैं कहीं से। इसमें पैसों की बात कहां से आ गई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सब कुछ तुम ही करोगे। अमी को पढ़ाओगे, लॉयर लेकर आओगे, मुझे जॉब दोगे। मेरे लिए इतना सब मत करो संजय। सही गलत मैं खुद कर सकती हूँ, अकेले। You know what, Shruti? You're impossible.
तुमसे बात करना भी बेकार है। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल यू आर। हाय तुम ये सर, मैंने इन्हें इंटरव्यू के लिए बोला था। अरे मुझसे पूछा नहीं? सर एक्चुअली आपके मदर का रोज फोन आ रहा था इनके इंटरव्यू को लेकर, इसीलिए। Of course. Yeah, okay, go. थैंक यू सर। वैसे गुस्से में और भी हैंडसम लगते हो। सॉरी, इंटरव्यू में ये सब नहीं बोलते हैं ना। लेकिन इंटरव्यू तो अभी हो ही नहीं ना। चलो, ओके, सीरियस स्टार्ट करें। देखो श्रुति, श्रुति, संजय, भावना। I'm so sorry. I'm sorry, भावना। ओके, इंटरव्यू करते हैं। तो बोलो, क्या पढ़ाई की है तुमने? बीकॉम डिस्टिंक्शन में पास हुई हूँ। गुड, ओके। और वर्क एक्सपीरियंस? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जॉब मिल जाएगी तो वो भी हो जाएगा। गुड। हाँ, शेयर्स के बारे में क्या था? कॉर्पोरेट कंपनी के सारे स्टॉक्स शेयर में बटे होते हैं। शेयर होल्डर कंपनी का पार्ट ओनर होता है कंपनी के टर्नओवर में से। इसका मतलब ये कि जितने भी परसेंटेज में कोई शेयर खरीदेगा, उतनी ही परसेंटेज में वो कंपनी का मालिक होगा। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज में, वेबसाइट्स में, हर जगह मिल जाती है। सपोज किसी ने 50%, 30% या 20% जितने भी शेयर खरीदे होंगे, उतनी ही परसेंटेज में वो ऑनर होगा कंपनी का। ये सब तुम इस बार कैसे जानती? कुछ स्पेशल पाने के लिए कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। तो मेरी नौकरी पक्की? हाँ, वेल, या आई गेस सो। अरे तुम कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, कम ऑन। कंग्रेचुलेशन। तुम्हें भी। पूछो क्यों? पूछो पूछो। क्यों? क्योंकि मेरे जैसी असिस्टेंट किस्मत वालों को ही मिलती है। सो लकी। बाय बाय। बाय ओके, बाय बाय। बाय। जब तुम थे तब तुम्हारे कंधे पर सर रखकर मैं सब कुछ भूल जाती थी। किसी बात से परेशान नहीं होती थी, किसी की फिक्र नहीं करती थी। तकलीफ और मेरे बीच में हमेशा हमेशा तुम खड़े होते थे हर्ष। कभी कभी मुझे लगता है कि काश फिर से मैं वही श्रुति बन पाती। ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास लोग नहीं हैं। वाह, मम्मी कितना कुछ करती है वो मेरे लिए। और संजय हर छोटी बड़ी मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहता है। उसने आमी को जिस तरह से हैंडल किया, मैं हैरान हूं हर्ष। मुझे तो लगता था कि उसे इमोशंस की समझ ही नहीं है, पर मैं गलत थी। मैं कितना भी उससे लड़ूं, कितना ही दूर भेजूं, पर मैं जानती हूं हर्ष, संजय जैसा दोस्त पाना बहुत मुश्किल है। पर तुम ही बोलो, इतना करने दूं मैं संजय को अपने लिए? इतना? जो सहारा मुझे तुमसे मिलता था, उस सहारे की उम्मीद मैं
किसी और से कैसे कर सकती हूँ? That's not fair, is it? ना मेरे लिए और ना ही संजय के लिए। ये मेरी लड़ाई है हर्ष, मेरी लड़ाई, और मुझे इसे अकेले ही लड़ना है। मम्मी ने संजय अंकल से लड़ाई करी और प्लस उन्हें बहुत डांटा भी, उन पे चिल्लाए भी, और जो ऐसी बातें करता है वो सॉरी भी बोलता है ना। मम्मी ने सॉरी भी नहीं बोला। लड़ाई तो संजय अंकल ने भी की, वो भी चिल्लाए, उन्होंने तो सॉरी नहीं बोला। पर लड़ाई तो मम्मी ने शुरू की ना। नहीं, नानी के घर पर संजय अंकल मम्मी पर चिल्लाए थे। ओहो चुप कर खुशबू, वैसे मुझे अपनी टेस्ट की बहुत टेंशन है, तू मेरा सर मत खा। हाँ, जब बड़े बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं तो बच्चों की तरह कट्टे के बाद बच्चे क्यों नहीं कर लेते? आप मम्मा को बोलो ना कि संजय अंकल को सॉरी बोल दे। नहीं बाबा नहीं, मैं इन दोनों के झगड़े में बीच में पड़ने वाली नहीं। लेकिन मैं तेरी बात से सहमत हूँ। तेरी मम्मी ने ना बिना बात के बेचारे संजय को कितना डांट दिया। अच्छा बा, आपके वो टीवी वाले गुरुजी झूठ के बारे में क्या कहते हैं? कभी कभी सच की लगी चोट पर झूठ का मरहम लगाना पड़ता है। कहाँ जा रही है? अरे तेरी मम्मी के फोन से क्या कर रही है? वहाँ झूठ की दवाई लगा रही हूँ। ये देखो। सॉरी, ये तू किसे भेज रही? संजय अंकल को। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे बा, संजय अंकल को लगेगा कि मम्मा ने उन्हें सॉरी बोला है, और फिर वो भी मम्मा को सॉरी बोल देंगे, फिर उन दोनों की बट्टी हो जाएगी। ये बता कि बा मैं हूँ कि तू है? मैंने तो पहले ही कहा था कि तू उसका इंटरव्यू ले ले। अरे इतनी होशियार और सुंदर लड़की तुझे कहाँ मिलेगी? सेक्रेटरी चाहिए माँ, सेक्रेटरी। ले, मैं थोड़ी ना कुछ और कह रही हूँ। ऑफिस जाएगा तो गर्मा गर्म चाय पिलाएगी तुम्हें, डिब्बे से निकालकर खाना खिलाएगी। उसके लिए प्यून है माँ। कौन है? कुछ नहीं, सॉरी। एक सॉरी बोल दिया तो सब ठीक हो गया। तो मुंह क्यों सुझा रहा है? ऑफिस में तो ऐसे मुंह नहीं सुझाता ना। माँ, खाना तैयार है? तो तू 9th क्लास फिर से रिपीट करेगी? हाँ, और आगे भी पता नहीं मैं मैथ्स में कैसे पास होऊंगी। लगता है हमेशा के लिए 9th में ही रह जाऊंगी मैं। हाँ, क्योंकि डफर बच्चों को तो ये स्कूल वाले 10th क्लास में आने ही नहीं देते। डफर तुम हो, स्टूपिड तुम, इडियट तुम। खुशबू, पहली बार सनी ठीक ही बोल रहा है। जो बच्चे बार बार फेल होते हैं उन्हें डफर ही कहते हैं। लेकिन दीदी, अभी तक आपका रिजल्ट थोड़ी आया। हाँ, और कल पता चल जाएगा कि अम्मी इंटेलिजेंट है। आमी, खुशबू, चल चल। अरे विकी सनी, आओ ना, तुम लोग भी आ जाओ। चलो, ये देखो। बैठो बैठो। आज किसका मूड खराब है जो अपनी रगड़ा बनाया है? किसी का नहीं, ये सब मैंने अमी के लिए बनाया है ताकि इसका टेंशन कम हो जाए।
मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं वापस फेल हो जाऊंगी, 9th में ही रह जाऊंगी। मैं कभी 10th में नहीं जा पाऊंगी। सब मुझ पे हंसेंगे। मैं डफर बन जाऊंगी मम्मी। अम्मी, कोई चाहे कुछ भी कहे, तू मेरे लिए डफर नहीं बल्कि मेरे लिए सच्ची और बहादुर बच्ची है। और मेरा दिल ये कहता है कि तू डेफिनेटली पास होने वाली है। मम्मा, पास तो नहीं होंगी? फिर तो कल सूरज को पश्चिम से निकलना पड़ेगा। अच्छा, तो निकले। इतनी बहादुर बच्ची के लिए एक दिन वो इतना भी नहीं कर सकता। चलो चलो बैठो। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। इस स्कूल के हर एक बच्चे को हमने बराबर मौका देने की कोशिश की है। हमारे वो स्टूडेंट जो 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट की वजह से पास नहीं हो पाए, उन्हें हमने रिटेस्ट दिया। कुछ स्टूडेंट इस मौके का फायदा उठा पाए और कुछ नहीं।